हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और आज एक और सेशन लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं। और सेशन का टाइटल क्या है आपने पढ़ ही लिया होगा, ऐसे पढ़ लिया तो सिलेक्शन पक्का है। तो हम एक जेनरिक टाइम टेबल आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसको अगर हम रिगरसली फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमारी जो प्रोग्रेस होगी वो काफी अच्छे पेस पर होगा, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, सो बिना किसी देर के सेशन को शुरू करते हैं, है ना। अब यहां पर कल हमने डिस्कशन किया था जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, उसमें सबसे कॉमन मिस्टेक क्या थी, हम कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते। सो उसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए हम यहां पर एक बहुत ही सिंपल से टाइम टेबल को देखेंगे, समझेंगे और पता करेंगे क्या भाई हम इसको पढ़ के प्रोग्रेस ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब उससे पहले हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है। लाइन क्या लिखी हुई है? अ ड्रीम विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। हिंदी में बात कर ली जाए तो प्लानिंग किए बिना देखा हुआ सपना सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमने दिमाग में सोच लिया बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है, एक बैंकर बनना और बड़ी खुशहाल जिंदगी जीनी है, पर ये क्या है, एक ड्रीम है ना। हमने सोचा है ड्रीम है, पर इसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। बिना प्लानिंग के हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। बात सही है कि नहीं, है ना। बिना प्लानिंग के तो अचीव नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक प्लान हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम इस सपने को पूरा कर पाए, है ना। कहीं ये सपना विश ना रह जाए, तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली काम, सबसे पहला जो हमें एक्टिविटी करनी है, एक टू डू लिस्ट जरूर मेंटेन करें। टू डू लिस्ट क्या होती है? अब टू डू लिस्ट का मतलब है कि भाई डेली जितने भी हमारे टास्क हैं वो हम एक लिस्ट में लिख कर रखें, है ना। अब टू डू लिस्ट हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपको रीजनिंग पढ़ना है, तो रीजनिंग में मुझे आज क्या पढ़ना है? ब्लड रिलेशन पढ़ना है। क्वांट में मुझे क्या पढ़ना है? सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। इंग्लिश में आज भैया हम करेंगे एरर के क्वेश्चन, है ना। तो अगर हम इस तरीके से, और डेट डेट जरूर मेंशन करेंगे, और जैसे ही आप टू डू लिस्ट मेंटेन करेंगे, डेली टास्क को कंप्लीट करेंगे, जब टास्क कंप्लीट करने के बाद यहाँ चेक करोगे ना कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जो अपने आप से वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। पूरा कर दिया तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। आप कोई चीज कमिट करते हो, उसको पूरा करते हो, तो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता? आता है ना। सो डेली बेसिस पर हमें टू डू लिस्ट अगर मेंटेन करेंगे तो बहुत हमें फायदा होगा गोल्स को अचीव करने में। टू डू लिस्ट बनानी कब है देखते हैं। रात को जस्ट सोने से पहले हमें अपने टास्क एक बार डिफाइन करने टू डू लिस्ट में, और वो टास्क होने चाहिए डिटेल में। डिटेल होंगी तभी हम उसको याद रख पाएंगे। अब होगा क्या, जब रात को हम ये लिस्ट बना के सोएंगे तो हमारे सबकॉन्शियस में यही चीज घूमती रहेगी कि हाँ कल ये करना है, 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाएगा कि यार कल ये करना है, कल इसको अचीव करना है। जब हमारा दिमाग तैयार तो बॉडी भी तैयार हो जाएगी। सो टू डू लिस्ट मेंटेन करना सब आज और अभी से ही शुरू करें, है ना। रात को टू डू लिस्ट बनानी है, सुबह उस पर काम करना है, फिर रात को अगले दिन की टू डू लिस्ट बनानी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बेसिक स्टडी का एक ग्राफ देख लेते हैं। बेसिक हम क्या करेंगे अगर हम प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग के 5 डेज जो कि हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, स्टार्टिंग के 5 डेज जो होंगे वो पूरी तरह हम डेडिकेट करेंगे स्टडी और प्रैक्टिस को। क्लासेस से पढ़ाई करी, जिस टॉपिक को पढ़ा उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, और यही हमारी पूरी कहानी चलेगी। ये जब प्रैक्टिस जब हम स्टार्ट करेंगे, स्टडीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सैटरडे हमारा पूरी तरह डेडिकेटेड होगा मॉक टेस्ट के लिए या क्विज के लिए या सेक्शनल टेस्ट के लिए। अब हमने पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, पर चेक भी तो करेंगे किस लेवल की हमारी तैयारी है ना। तैयारी को चेक तो करना ही पड़ेगा। तो तैयारी चेक करने का बेस्ट मेथड है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट में पता लगेगा यार क्वांट में ये टॉपिक नहीं बन रहा, रीजनिंग में ये टॉपिक नहीं बन रहा, या इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे। सो हमें सिंपल सा काम क्या करना है, पूरे वीक में जो पढ़ाई करी थी और मॉक टेस्ट से हमें जो फीडबैक मिला था, उन दोनों को क्लब करके संडे को हमें मारना है रिवीजन। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बरकरार रहे, है ना। क्योंकि पढ़ते रहे रिवाइज नहीं करेंगे तो रिकॉल कैसे होगा, है ना। कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज फिर गायब हो जाएगी। सो ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। पढ़ने के साथ रिवीजन भी करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मॉर्निंग रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग रूटीन, अब कुछ लोग ऐसे होंगे यार
सुबह उठ ही नहीं पाते, हम तो नाइट आउल हैं, तो उनके लिए भी बात करेंगे। अभी हम बेसिक मॉर्निंग रूटीन को देखते हैं, और मॉर्निंग रूटीन में जो डेली फॉलो करना है, अगर आपको सक्सेस पानी है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, तो ये कुछ चीजें आपको डेली करनी ही पड़ेंगी विदाउट फेल, है ना। देखते हैं, सबसे पहले तो ऑब्वियसली उठना पड़ेगा पहले तो, है ना। अब उठने का टाइम लोगों के लिए वेरी करता है, पर उठने का टाइम 6 AM से लेकर अगर 8 AM के बीच में होगा, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, ये आइडियल टाइम है। इस बीच में उठना ही चाहिए ताकि हम एक दिन को अच्छे से प्लान कर पाए, है ना। थोड़ा अगर आप लेट हो रहे हो, किसी कारण से लेट सो पा रहे हो, तो वो आप मैनेज कर लेना, पर 6 से लेके 8 के बीच में कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे भैया उठ जाए, है ना। एक काम को हमें करना है। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज आएगी, बेसिक हमें क्या करना है, बेसिक वर्कआउट करें एक, ठीक है। वर्कआउट क्या हो सकता है, सिंपल सी वॉक हो सकती है आपके टेरेस पर या किसी गार्डन में या कहीं भी, बॉडी को मूवमेंट देना है। अगर आप जिम जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है ना। सो एक बेसिक सा वर्कआउट, ज्यादा नहीं, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट। इससे क्या होगा, बॉडी जब एक्शन में आएगी तो दिमाग भी उतने एक्शन में चलेगा, जो आलस रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, वो दूर हो जाएंगी। सो एक वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह आप करके नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, डेली रीड करना है, वो भी कितना, 10 पेजेस। अब बैंकिंग एग्जाम की बात करें, सो एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, सो न्यूज़पेपर के 10 पेजेस इंक्लूडिंग एडिटोरियल, ठीक है, ये जरूर पढ़ना है। इससे होगा क्या, रीडिंग हैबिट बनेगी। अब ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम 10 पेज ही पढ़ते रहो, 7 दिन में, या चलो मान लो 15 डेज हमें सिर्फ 10 पेजेस पढ़ने हैं। हर 15 डेज के बाद हमें नंबर ऑफ पेजेस को क्या करना है, 2 टाइम्स। क्योंकि अगर हम मेंस एग्जाम को लेके चलें, पजल्स बहुत बड़े बड़े आएंगे, आरसी बहुत बड़ा आएगा, डीआई बहुत बड़ा आएगा। रीडिंग का ही तो काम है, पढ़ना ही तो है। पढ़ना नहीं है सिर्फ, पढ़ के समझना भी है। ये कैसे होगा, जब हम पढ़ने की आदत डालेंगे, है ना। तो डेली हम रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, है ना, सारी चीजें हम समझते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वो हैबिट जब डेवलप हो जाएगी, तो बहुत अच्छे से हम फिर एग्जाम के क्वेश्चंस को एनालाइज करके समझ पाएंगे, है ना। तो डेली रीडिंग करनी है, एडिटोरियल पहले पढ़ना है, बाद में वीडियो देखना है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, उठा एडिटोरियल वीडियो देख ले, वीडियो में समझ लेते हैं। अब वहां पे आपकी रीडिंग तो हुई नहीं, एग्जाम में आपको ही पढ़ना है, आपको ही समझना है, आपको ही सॉल्व करना है। तो आपकी रीडिंग हो, इसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, उठो, एडिटोरियल पढ़ो, फिर उसके बाद हम उसका वीडियो देखें, ताकि जो कुछ एक चीज हमसे मिस हो गई हो या कुछ हमें समझ में ना आए, वो हम समझ पाए। पर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। सो पहले एडिटोरियल खुद पढ़ना है, देन एडिटोरियल का वीडियो देखना है, ठीक है। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस। जो काम हम एडिटोरियल के साथ कर रहे हैं, वही काम हमें जनरल अवेयरनेस के साथ करना है। कैसे करना है, अब हम क्या करते हैं, उठे, जीए का वीडियो देख लिए और बस खत्म। वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स हम पहले एक बार पढ़ लें, ठीक है, हमने पढ़ लिया, अच्छे से उसको समझ लिया, एक प्रॉपर वे में देख लिया। अब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जब हम वीडियो देखेंगे तो क्या होगा, उसके 2 फायदे होंगे। एक तो कोई कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में नहीं आया होगा, वो समझ में आ जाएगा, और रिवीजन हो जाएगा, है ना। आराम से उसका रिवीजन हो जाएगा, बार बार उसको ऐसे मान लो आज पढ़ लिया, अब 7 दिन बाद लेके बैठोगे तो फैक्ट्स को रिकॉल करने में मुश्किल होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो एक बार अगर हमने जनरल अवेयरनेस को पढ़ लिया, फिर वीडियो देख लिया, तो रिवीजन वहीं की वहीं हो गया ना, और टॉपिक तैयार हो गया। तो ये सारी चीजें हमें डेली करनी है। अपना उठने का टाइम फिक्स करना है, उसके लिए सोने का टाइम फिक्स करना होगा, एक छोटा सा वर्कआउट करना है, देन 10 पेजेस की रीडिंग करनी है, 15 डेज बाद पेजेस को डबल करते जाना है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस को पढ़ के उसके बाद वीडियो देखना है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सभी को। आगे चलते हैं, हमारा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं आगे वाले टाइम स्लॉट में, 10 PM टू 1 PM। अब ये टाइम वेरी कर सकता है, पर ये 3 घंटे का स्लॉट हमें देना है डेली एक्टिविटीज के बाद, है ना। ये टाइम आपके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, उसको आप ट्वीक कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें करना है यहां पर क्वांट, ठीक है, क्योंकि क्वांट में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, क्वेश्चंस में दिमाग लगाना पड़ता है। सो क्वांट को हम पिक करेंगे। सो 1 घंटे हमें करना है स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस। स्पीड मैथ्स में आ जाएगा नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सिमेशन वगैरह वगैरह।
तो 1 घंटे हमें करनी है प्रैक्टिस, और 2 घंटे हम क्या करेंगे, डीआईज और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में भी आएंगे और साथ के साथ मेंस में भी आएंगे। और मैक्सिमम क्या होता है यार, हमें सिंपल चीजें पसंद आती हैं, नंबर सीरीज पिक की, सिंप्लीफिकेशन पिक किया, अप्रोक्सीमेशन पिक किया, सॉल्व कर लिया, हो गया यार, मैथ्स पढ़ लिया, काम खत्म। ऐसा नहीं करना, मेंस तक की गाड़ी लेके जानी है कि प्रीलिम्स ही क्लियर करना है, मेंस को भी लेके चलना है ना। तो डेली करेंगे, डीआई भी करेंगे, डेली अर्थमेटिक भी करेंगे। सही है, ये बात समझ में आ गई है ना। चलो, सो ये हमारा रूटीन हो गया मैथ्स के लिए। आगे चलते हैं। उसके बाद अब पढ़ रहे हैं लगातार 3 घंटे, क्या लगातार 3 घंटे पढ़ते रहेंगे? नहीं पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, दिमाग थक जाएगा और हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां हमें क्या करना है, पोमोडोरो टेक्निक को यूज करना है। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, सबके मन में सवाल होगा। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है कि हम अपने काम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? मान लो 25 मिनट्स हमने पढ़ाई की, ठीक है, इसके बाद लेंगे 5 मिनट का ब्रेक, उससे ज्यादा नहीं। 25 मिनट पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। क्या होगा, 25 मिनट में जो हमने पढ़ा, उस 5 मिनट के ब्रेक में हमारा माइंड उसको एब्जॉर्ब करेगा, प्रोसेस करेगा, ताकि उसको हम अच्छे से रिकॉल कर पाए। इसको ऐसे समझो, एक कंप्यूटर है, हमने बहुत सारी फाइल्स कॉपी करने लगा दी, बहुत सारी फाइल डाउनलोड करने लगा दी, तो कहीं ना कहीं सिस्टम स्टक होता है ना, स्लो हो जाता है ना। यही कहानी हमारे दिमाग की तरह, कंप्यूटर ही तो है हमारा दिमाग। तो 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक डाल देंगे तो प्रोसेस अच्छे से कर पाएगा इंफॉर्मेशन को। 5 मिनट से ज्यादा नहीं कि उठे फोन लिया और बस आधा घंटा हो गया, ये नहीं करना। सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक, बैक टू स्टडीज, फिर 25, फिर 5, फिर 25, फिर 5, ऐसे कर करके हम काफी एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्लॉट हो गया। इसके बाद 2 बजे हम लेंगे, 1 बजे से 2 बजे तक लेंगे 1 घंटे का हम लंच ब्रेक। उस लंच ब्रेक में हम लंच तो करेंगे ऑब्वियसली, पर एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ सीरीज देख लो, कुछ वीडियोस देख लो, कुछ खेलो, वो आपकी चॉइस है ना, क्योंकि काम के साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी है ना, एक बैलेंस बना रहेगा। ठीक है ना, चलो तो ये हमारा पहला स्लॉट हो गया। चलिए, तो अब बात करते हैं सेकंड स्लॉट की। सेकंड स्लॉट हमारा होगा 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच। अब इस स्लॉट में क्या करना, दोपहर का टाइम है, थोड़ा सा आलस सा फील होता है। सो इस समय हम काम करेंगे रीजनिंग पर। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में फैक्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, हम लोग अलाइन रहेंगे इसमें, है ना। रीजनिंग सॉल्व करने में मजा भी आता है कि नहीं। तो रीजनिंग को हम पिक करेंगे दोपहर के टाइम। तो 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच हमें करना है रीजनिंग। अब यहाँ पे हम क्या पिक करेंगे, सो पहले 1 घंटे में हमें करना है वर्बल रीजनिंग। वर्बल में क्या आएगा, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डायरेक्शन, सब करना है ना। एक एक करके हम इनको कर सकते हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। उसके बाद 2 घंटे का टाइम हम देंगे पजल्स को। सभी टाइप के पजल्स को सॉल्व करना है, चाहे सिटिंग हो, चाहे फ्लोर हो, चाहे बॉक्स हो, सारी पजल सॉल्व करना है ना। सो इन 3 घंटे में रीजनिंग हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम लेंगे 30 मिनट्स का ब्रेक। अब इस 30 मिनट्स के ब्रेक में क्या क्या हो सकता है, हम एक नैप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई सीरीज देख सकते हैं, है ना, या फिर अगर हमारा मन कर रहा है तो हमने जीए का वीडियो देख लिया, या एडिटोरियल देख लिया, या कुछ थोड़ा बहुत खेल लिया जो हमारा मन हो। ठीक है, सो इस ब्रेक में हमें सिर्फ अपने दिमाग को रेस्ट देना है, ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना है। ठीक है ना। इसके बाद हमारा टाइम आएगा 5:30 से लेके 6:30, हाफ एन आवर के ब्रेक के बाद हमारा टाइम आया। यहां पर हमें क्या करना है, ग्रामर देखना है ना, इंग्लिश में ग्रामर तो पढ़ना ही है। तो यहां पे आके हमें कहीं ना कहीं देखना है ग्रामर के रूल्स हम लोग एक बार रिवाइज कर लें, अगर हमें नहीं आते हो तो सीख लें एक बार, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इस सब काम को कर सकते हैं, है ना। थोड़ा दिमाग इस समय हल्का फुल्का सा फ्रेश होगा तो धीरे धीरे हम इंग्लिश में घुस जाएंगे, इसको कर लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद 7 से 9 PM, 7 से 9 PM हमें ध्यान देना है इंग्लिश के और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। वो क्या हो जाएगा, हमारा वोकैबुलरी को हमें देखना है। ठीक है, वोकैबुलरी किसी भी सोर्स से, कहीं से भी आपने एडिटोरियल पढ़ा था, उसका कोई वर्ड हो, उसको हमने एक जगह सेव कर लिया, या हमने कोई आरसी पढ़ा, उसका कोई वर्ड है, उसको हमने सेव कर लिया। सो इस पूरे टाइम में हम लोग कहीं ना कहीं इसको देख लेंगे, है ना। अब इंग्लिश आप 7 से 9 पढ़ रहे हैं, है ना, अगर थोड़ा टाइम बचता है या फिर आपने जीए का वीडियो ब्रेक में नहीं देखा था, तो यहाँ पे हम जीए का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुबह हमने जो जीए पढ़ी तो उसको रिवाइज भी तो करना है ना। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे,
इंग्लिश के साथ साथ जीए के वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ऐसा नहीं कि एज इट इज यही करना है, इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लॉट्स हमने बनाए हुए पर कहीं ना कहीं इसको हम ट्वीक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया, यहाँ पर हमने इंग्लिश देख लिया 2 घंटे। ठीक है, या जीए के वीडियो को हम क्या कर सकते हैं, एक बार जो हमारा 9 PM से 11 PM वाला टाइम है, इसमें हम डिनर कर लें, डिनर के बाद हम जीए का वीडियो देख लें, है ना, या डिनर करते करते जीए का वीडियो देख लें, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, ताकि वो भी हमारा एक रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, डिनर के बाद थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, उसके बाद सोने से पहले हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग। सोने से पहले हमें करना है नेक्स्ट डे की प्लानिंग। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, टू डू लिस्ट मेंटेन करी, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, जरूरी है ना, ताकि दिमाग में क्लैरिटी कल क्या करना है। ये तो सुबह उठे यार क्या करें समझ नहीं आ रहा, चलो कुछ भी पिक कर लिया, तो बिना प्लानिंग की चीजों को हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। अब 9 to 11 क्यों लिखा है, क्योंकि जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे, है ना। तो 6 से 8 के बीच उठना मतलब 11-12 बजे तक सो जाना है, ताकि 6 to 7 आवर्स की अच्छी सी स्लीप मिले। जितना अच्छे से हम सोएंगे उतना ही एक्टिव हम नेक्स्ट डे फील करेंगे, है ना। तो ये सब काम हमें करना है, टाइमली उठना है, टाइमली सोना है, एक डेली बेसिस पे एक काम करना है, उठने का टाइम सुबह और सोने का टाइम, ये अगर हमने फिक्स कर लिया, और ऐसा नहीं कि 2 बजे सोने का टाइम फिक्स कर रहे हो 11 बजे उठने का टाइम फिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एक ऑप्टिमम टाइम। सोने का टाइम हमारा क्या हो, 10 से 12 के बीच, जो कि इम्पॉसिबल है, 10 बजे तो आजकल कोई सोता नहीं, 11 बजे भी नहीं सो पाते, तो 12 इस तक हम सो जाएं, है ना। और उठने का टाइम मैंने आपको बताया था, हम क्या कर सकते हैं, 6 AM से 8 AM के बीच उठना इज आइडियल टाइम। बहुत एक्सट्रीम भी नहीं, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, उठ रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, पर 6 to 8 इज गुड टाइम, उठ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब डेली बेसिस पे हमने जो काम किए थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम और ऐड करेंगे, जैसे कि क्वांट की अगर बात लेके चल रहे थे, है ना, क्वांट में जो हमको दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमें डेली क्या करना है भाई, 1 से लेके 20 तक टेबल लिख के याद करना है। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन में आपकी स्पीड बढ़ेगी। अभी क्या करना है, 17 into 9 कहीं आ गया, पेपर पे लिखा मल्टीप्लाई कर, टाइम वेस्ट होता है। अब 17 into 9 अगर याद हो सीधे हम उसमें लिख देंगे ना, है ना, टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, और 1-2-3 सेकंड ही हमारे आगे जाके लार्ज चंक ऑफ टाइम बन जाते हैं एग्जाम में। सब इस बात से सहमत होंगे, है ना। सो टेबल 1 से 20, स्क्वायर 1 से 50 और क्यूब्स 1 से 30, ये डेली लिखना है और लिखते रहना जब तक याद ना हो जाए। क्योंकि कल भी डिस्कशन हमने किया था कि मसल मेमोरी जब हमारी बनती है तो चीजें हमें अच्छे से याद रहती हैं, है ना। उसके साथ रीडिंग पर मैं फोकस पूरा स्टार्टिंग से कर ही रहा हूं, क्योंकि भाई देखो रीडिंग का हमारा फंक्शन क्या है, डीआई हो गया मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, पजल हो गया रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरसी हो गया इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट मीन सबसे ज्यादा मार्क्स रखने वाला टॉपिक, सब में क्या लगना है, रीडिंग ही तो चाहिए। और रीडिंग कैसी, ऐसी नहीं कि बस पढ़ लिया, पढ़ के समझना भी तो है ना। तो पढ़ के कब समझ पाएंगे, जब हमारी हैबिट होगी पढ़ने की, और रीडिंग की जब हैबिट बनेगी तो धीरे धीरे आपकी रीडिंग फास्ट भी तो होगी ना। जितना फास्ट आप चीजों को पढ़ोगे उतना फास्ट चीजों को समझ पाओगे और उतना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है ताकि हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब यहां पर एक कहावत है, सभी ने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहां पे हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा हमने, इसका मतलब क्या है कि आप जिस चीज की प्रैक्टिस करते हो उसमें परफेक्ट होते जाते हो। अगर आप आलस कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ पढ़ नहीं रहे, तो आप उसी चीज में परफेक्ट हो जाओगे ना, है ना, उसी चीज में परफेक्ट होगे। पर अगर डेली हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर चीज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम उस चीज में परफेक्ट बन जाएंगे ना। परफेक्ट नहीं तो बेटर तो बनेंगे ना, और बेटर बनते 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 एक बार हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बस वही तो हमें चाहिए। सो आई होप आज के सेशन से आपको कुछ सीखने मिला होगा, हेल्प मिली होगी प्रिपरेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।
मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।